नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक का लॉकर तोड़कर चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। लॉकर काटने में मैनेजर सहित स्टाफ से होगी पूछताछ। गोमती नगर पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा है। पुलिस द्वारा तैयार किया जा रहा है सवालों की पूरी लिस्ट। पुलिस बैंक की सुरक्षा में बढ़ती गई कमियों को लेकर सवाल करेगी। तो लॉकर काटने में मैनेजर सहित स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। इंडियन ओवरसीज बैंक का लॉकर तोड़कर चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। लॉकर काटने में मैनेजर सहित स्टाफ से पूछताछ पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। गोमती नगर पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भी भेजा है। पुलिस द्वारा तैयार की जा रही है सवालों की एक लंबी लिस्ट। पुलिस बैंक की सुरक्षा में बढ़ती गई कमियों को लेकर सवाल करेगी। इंडियन ओवरसीज बैंक का लॉकर तोड़कर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। लॉकर काटने में मैनेजर सहित स्टाफ से पूछताछ भी की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज जाएगा संभल। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव होंगे शामिल। डेलीगेशन के सदस्य इकरा हसन किराना से रवाना होंगी। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद मुरादाबाद में एकजुट होंगे। मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना होगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। हिंसा में मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। सपा ने 5 लाख रुपए मदद देने का भी ऐलान किया है। तो समाजवादी पार्टी के सभी सांसद मुरादाबाद में इकट्ठा होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से 10 मेंबर का ये डेलीगेशन संभल पहुंचेगा। मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देता हुआ नजर आएगा। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल पहुंचने वाला है, जिसमें 10 मेंबर शामिल है जो 24 नवंबर को हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। साथ ही साथ ये रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन आज संभल कूच करने वाला है। कितने बजे तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्या कुछ? क्योंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की अगुवाई में आज संभल पहुंचेगा। 10 बजे का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन कार्यक्रम में कुछ देरी है क्योंकि दिल्ली से भी कुछ सांसदों को पहले मुरादाबाद पहुंचना है। मुरादाबाद में सभी सांसद इकट्ठा होंगे। उसके बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल के लिए कूच करेगा। बात करें सपा प्रतिपक्ष नेता लाल बिहारी यादव की, वह मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। इकरा हसन भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है और साथ ही साथ जियाउर रहमान बर्क समेत जो अन्य सदस्य हैं इस डेलीगेशन के, वह थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का कहना है कि करीब 1 बजे संभल पहुंचेगा उनका डेलीगेशन। मृतक परिजनों से मुलाकात करेगा और साथ ही साथ हिंसा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। और अगर बात करें रिपोर्ट की, तो वह जो सपा का डेलीगेशन है वह पीड़ितों से भी मुलाकात करेगा और मौके पर भी पहुंचेगा जहां पर यह उपद्रव हुआ था, सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। और इसी दौरान समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल जो है 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी और यह सब रिपोर्ट तैयार करने के बाद समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल एक रिपोर्ट सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपेगा। तो कहीं ना कहीं यह पीड़ितों के लिए एक राहत की खबर है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से आर्थिक सहायता की जा रही है, हालांकि समाजवादी पार्टी जो है इसके पहले अगर बात करें बहराइच में भेड़िया आतंक के पीड़ितों को भी आर्थिक सहायता दी थी। हाथरस में सत्संग के दौरान जो हादसा हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनको भी आर्थिक सहायता सौंपेगी। समाजवादी पार्टी अपना विजन देख रही है क्योंकि 27 का रण है
और इससे पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सियासी पारा काफी हाई हो चुका है, चाहे पीडीए पंचायत को लेकर या फिर हिंसा में मारे गए लोगों की मदद कर, और समाजवादी पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह हर पीड़ितों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और पीड़ितों की मदद करती है। जिस तरह से संभल में बड़ा बवाल हुआ, बड़ा हादसा हुआ, इस पर समाजवादी पार्टी ने सियासत भी खूब की। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर यहाँ पर दंगल कराने का बड़ा आरोप भी लगाया। हालांकि इस दौरान वार पलटवार चलता रहा। संभल फिलहाल संभलता दिख रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। करीब 49 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हर उस व्यक्ति पर पहली नजर रखी जा रही है जो बाहरी है, और यहाँ पर सोचे जिस तरह से आतंकी कनेक्शन की बात पुलिस कह रही है, उस पर भी जांच चल रही है। तो यह कहा जा सकता है कि संभल शांत हो चुका है, धीरे धीरे संभल रहा है, और कहीं न कहीं प्रशासन की मेहनत रंग लाई है। और जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट लेते रहते हैं, तो कहीं न कहीं जो मेहनत है प्रशासन की वह रंग लाई है। हालांकि सियासी गुबार भी काफी देखने को मिला 24 नवंबर के बाद। ठीक है, अब तक रुकूंगी आसिफ, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के लाल बिहारी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लाल बिहारी यादव जी, आज संभल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचेगा, कितने बजे ये जाने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? साथ ही सर, क्या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है? प्रतिनिधिमंडल जो है, हम लोग जो है यहाँ मुरादाबाद रात में आ गए हैं, और यहाँ जाने की योजना है कि हम करीब 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पुलिस के जो अधिकारी आए वो बताए कि नहीं, आदेश नहीं ऊपर से है संभल जाने का। तो फिर बातचीत के दौरान हमने कहा कि हम तो 1 बजे तक यही हैं, अपने यहाँ कुछ पार्टी के नेताओं के यहाँ कहीं चाय पीना है, कहीं भोजन बन रहा है, खाने की व्यवस्था है। तो उन लोगों ने यहाँ पर मुरादाबाद में आने जाने पर सहमति जताई। तो मैं जो है जिलाध्यक्ष जी के घर जा रहा हूँ, लेकिन संभल जाने पर वह जो है न जाने न देने के इराक में है, जबकि कोई ऐसा आदेश लिखित उसका कोई कारण जो है नहीं बता रहे। यानी कि प्रशासन की तरफ से रोक टोक जताई जाने की उम्मीद जताई जा रही है, प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है सर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि संभल जाकर मात्र सियासत करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जैसे जो पीड़ित परिवार है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि मृतक परिवारों को हम 5-5 लाख की मदद करेंगे। तो इसको सियासी राजनीति कह लिया जाए, या आंसू पोंछना कह लिया जाए, या मदद करना कह लिया जाए, इसको जिस नजरिए से देखना चाहे बीजेपी देखे। लेकिन एज ए विपक्ष के नेता होने के नाते उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है जनता के सवालों को लेकर के जो है, अगर वो मदद कर रहे हैं तो उनको तो और खुशी होनी चाहिए कि मदद कर रहे हैं जनता की। लेकिन वो सियासत उसको समझ रहे हैं, तो वो तो उनके व्यक्तिगत सोच है जो है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो पीड़ित है उसकी मदद कर दिया जाए जी। यानी कि सहायता पहुंचाने की उम्मीद है और पहुंचाने जाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। हालांकि भाजपा के द्वारा इसे सियासत का नाम दिया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है लाल बिहारी यादव जी कि समाजवादी पार्टी जितना मुद्दा संभल को बनाई, उतना रामगोपाल यादव की राम गोपाल मिश्रा की जिस तरीके से मौत हुई उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया, उतनी जोर आजमाइश उसमें नहीं दिखी। रामगोपाल मिश्रा की जो मृत्यु हुई उसको तो भाजपा के ही लोगों ने उस लड़के को उकसा करके
और उसको मौत के घाट उतारा जो है, उसमें भी जो है सारा सियासत जो है बीजेपी के ही लोगों ने किया जो है, क्योंकि वहां पर हर धर्म को मानने की जब हमारे देश में स्वतंत्रता है जी, तो किसी के घर पर किसी का झंडा, किसी का जो है मस्जिद पर का झंडा उतारना, फिर अपना भगवा झंडा लगाना और अभद्र जो है नारे लगाना, ये जो है काम तो उकसाने का काम बीजेपी के लोगों ने ही किया। और उस लड़के को बलि का बकरा बना दिए, अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था जो है। लेकिन इसके बाद जो है उनसे मुलाकात करने क्यों नहीं गई समाजवादी पार्टी के द्वारा? कोई भी क्यों नहीं गया? वो जो है कार्यकर्ता बीजेपी का था, वो जिम्मेदारी बीजेपी की थी जो है कि वह उनको जो है उनकी वहां तक जो है मौत के घाट उतारवाने तक की जिम्मेदारी उनकी थी। तो उनकी मौत के बाद भी उनकी जिम्मेदारी बनती है उस परिवार के जो है। लेकिन वहां पर वो बीजेपी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, वो उसको वो जाने जो है। ठीक है लाल बिहारी यादव जी, सर आज समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन संभल जाने के लिए तैयार तो है, अगर प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है तो फिर समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? अब उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। आज जो उन्होंने तय किया उसके मुताबिक हम लोग जो है यहाँ आए हुए हैं और जैसा प्रशासन का रुख होगा उसी हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। ठीक है, प्रशासन ने क्या कुछ अब अनुमति देता है प्रशासन या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया लाल बिहारी यादव जी सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो सभी सांसद मुरादाबाद में एकजुट होंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से हरी झंडी तो दिखा दी गई है, लेकिन कुछ रोक टोक है। अब अनुमति मिल पाती है क्या? डेलीगेशन संभल जाता है? मुलाकात हो पाती है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो अखिलेश यादव को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। 5-5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता इन परिजनों को दिया जाएगा समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो 10 मेंबर का डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का आज संभल पहुंचेगा, जिसके लिए सभी सांसद मुरादाबाद में इकट्ठा होंगे। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल पहुंचने वाला है, जिसमें 10 मेंबर शामिल है। समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल है। ऐसे में कितने बजे वो पहुंचते हैं, और क्योंकि आर्थिक मदद भी दी जाएगी, लोगों से बातचीत की जाएगी, किस तरीके से हिंसा हुई, और रिपोर्ट भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सौंपा जाएगा। हालांकि भाजपा के द्वारा साफ तौर पर कहना है कि संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है, और ये सियासत मात्र वोट बैंक को साधने के लिए है। तो 10 मेंबर के इस डेलीगेशन की अगुवाई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कर रहे हैं, और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी पांडे कर रहे हैं। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है श्यामलाल पाल जी आपका। श्यामलाल जी, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल तो जाना चाहता है, हालात तो वहां संभल गए हैं, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है? क्या कुछ कहा जा रहा है सर? अब यहाँ प्रयास तो कई बार किया गया कि जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवारजनों से मिला जाए, उनके दुख सुख को बांटा जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लोगों ने रोकने का काम किया, और जब तक प्रदेश की जनता में खुशहाली नहीं आई और संविधान के साथ जो इतनी छेड़खानी की जा रही है, ये सब चीजें जो हैं बहुत बड़ा अन्याय प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। और हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर के जनता में राहत के लिए कम से कम उनके दुख में अपनी सहभागिता देना चाहता है। तो इसीलिए जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जो फिर जा रहा है
और उनके दुख सुख में भाग ले। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर से जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन इस पूरे मामले पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, श्यामलाल जी, कि समाजवादी पार्टी मात्र राजनीति कर रही है संभल के मुद्दे पर, इस हिंसा पर सियासत कर रही है समाजवादी पार्टी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वोट बैंक को साधने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। ये बताइए, भारत का संविधान क्या कहता है और 1991 का पूजा स्थल अधिनियम क्या कहता है? समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार इस देश में समाजवाद लाना चाहिए और अंतिम व्यक्ति जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, जो आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी लोगों के चेहरों पर खुशियां नहीं आ पाई, उन्हें और समाज के बीच में नफरत पैदा करके एक दूसरे को बांटने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। इसलिए उस पर विराम लगाया जाए। कहीं पर जब इनका बुलडोजर चला, गरीबों के आवास विहीन किया और ऐसी स्थिति में कोर्ट ने जब संज्ञान में लिया। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर श्यामलाल जी, मैं माफी चाहूंगी, आपको बीच में ही रोक दिया मैंने। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लगातार सरकार ये दावा करती है कि उससे जो अपराधियों में खौफ है वो बरकरार है और अपराधी अब खौफ के कारण अपराध नहीं करते हैं। इनका अपराध बढ़ता जा रहा है। बहराइच में आप देखें, उन्होंने दंगा कराया और दंगा कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुद जो है दंगाइयों पर मुकदमा दर्ज कराते हैं और वो उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के थे। वो लोग दंगा कराए, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग संभल में भी दंगा कराए। लेकिन जो आरोप सर आप अभी लगा रहे हैं उसमें भरे सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकार दिया था। कहा जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि समाजवादी पार्टी के द्वारा इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए कुछ नहीं, इस देश की जनता के लिए संविधान कवच है, देश की जनता के लिए प्राण है। जिस तरह से शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार से अगर भारत के संविधान के साथ अगर भारत से संविधान को निकाल लिया जाए तो जो शोषित, वंचित और पीड़ित लोग हैं उनका क्या रह जाएगा। सदियों से गुलामी झेलते हुए, तमाम दास्तानों को झेलते हुए बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान दिया जो प्रभुत्ववादी लोग आज तक स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थिति संविधान के आधार प्रभुत्ववादियों की मानसिकता खराब है संविधान के प्रति। हम लोग संविधान के बचाने वाले लोग और ये देश लोकतंत्रात्मक तरीके से चले और इन्होंने जो संसद के बाहर सिंगोल की व्यवस्था की दी है वहां पर संविधान होना चाहिए। मैं समझ गई संविधान वाला मुद्दा। लेकिन सर ये आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि आज तो संभल जाने के लिए आप समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन तैयार है, लेकिन जब रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, क्योंकि मौत पर सहानुभूति ही दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी संभल जा रही है और सहायता पहुंचाएगी, आर्थिक सहायता। रामगोपाल मिश्रा के समय नहीं किया गया, इस पर भी सवाल बरकरार है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्योंकि रामगोपाल मिश्रा की हत्या किसी मुस्लिम समुदाय के द्वारा की गई थी, उस पर गोलियां मुस्लिम समुदाय के द्वारा चलाया गया था। हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं। देश के जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनके साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन
जाने वाला है। बहुत शुक्रिया श्यामलाल पाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो सभी सांसद मुरादाबाद में एकजुट होंगे। समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन संभल पहुंचेगा और संभल को लेकर सियासत जारी है। हालांकि संभल के जो माहौल है वो संभल चुका है। प्रशासन की तमाम मेहनत के बाद आज डेलीगेशन क्या संभल जा पाता है, परिजनों से मुलाकात हो पाती है या फिर नहीं, या फिर प्रशासन के द्वारा रोका जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से तैयार है संभल जाने को लेकर, लेकिन कहा जा रहा है उनके द्वारा, पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, कि कुछ रोक टोक भी है प्रशासन की। क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा और क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए सुरती, संभल को लेकर प्रशासन बेहद एक्टिव है और यही वजह है कि संभल की सीमा में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर सकते। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी बड़ी तैयारी कर रखी थी और इसके पहले भी सपा प्रतिनिधि मंडल संभल जाने के लिए जिद पर अड़ा हुआ था, लेकिन लखनऊ की सीमा ही नहीं कर पाया था समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। अब इस बार मुरादाबाद में सपा का डेलीगेशन इकट्ठा होगा और उसके बाद संभल जाने के लिए कूच करेगा। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और यह कहा जा रहा है कि वह संभल नहीं जा पाएंगे। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के संभल जाने का जो प्लान है वह कहीं न कहीं जो है धूमिल दिख रहा है। अगर प्रशासन एक्टिव हुआ तो सपा का डेलीगेशन नहीं पहुंच पाएगा। और जिस तरह से संभल को लेकर सियासत शुरू हुई है, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी यह कह रही है कि वह पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने जा रही है, मृतक परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेगी। वो क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति है कि क्या आज समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन, जो प्रतिनिधि मंडल संभल जाने के लिए कूच किया है, क्या वो पहुंच पाता है, क्या परिजनों से मुलाकात हो पाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ, आप निगाह बनाए रखिए इन मामलों पर। तो मुरादाबाद में सभी सांसद इकट्ठा होंगे, उसके बाद संभल के लिए कूच करेंगे। खबरों बढ़ते आगे, मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जीबी प्लाजा में कपड़े की दुकान में लगी है आग। भीषण आग लगने से मची है अफरा तफरी। 1 घंटे की देरी से पहुंची दमकल की गाड़ियां। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। लोगों में बिजली विभाग के लिए भारी रोष है। तो भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक मथुरा से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फारूक, कैसे हुआ ये हादसा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर? ये मामला जो है मथुरा के वेस्टम चौक बाजार यानी डोरी बाजार का है, जहां पर एक जीबी प्लाजा बना हुआ है। उसमें 8:15 बजे दुकान स्वामी अपनी दुकान को बंद करके जब गए तो वो दूसरी दुकान पर जाकर बैठे हुए थे। तभी उनको जो है गार्ड आता है और गार्ड ने तुरंत उनको सूचना दी कि आपकी दुकान में आग लग गई है। और तभी वो लोग पहुंचते हैं वहां और आग बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आग नहीं बुझती है। क्षेत्र के सभी लोगों द्वारा दमकल की गाड़ियों को लगातार फोन किए जाते हैं, फायर ब्रिगेड को लगातार फोन किए जाते हैं। उसके बाद भी 1 से 1.5 घंटे की देरी से दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं। और वहीं बिजली विभाग के प्रति भी लोगों में काफी रोष रात में देखने में मिला है। और लोगों का कहना है कि तमाम तार लटके हुए हैं बिजली के और शॉर्ट सर्किट भी लगातार होते रहते हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वहीं दमकल की गाड़ियां 1 से 1.5 घंटे तक छुट्टी पहुंचने से लोगों में काफी रोष देखने को मिला है। जी, यानी कि लोगों में बिजली विभाग के लिए भारी रोष है। इस आगजनी के बाद तो लोग बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है मोहम्मद फारूक कि इस आगजनी के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, कहां चूक रह गई जिससे आग लगी है? जी बिल्कुल, ये आग जो लगी है लोगों का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी है। और आग लगने से कपड़े की जो दुकान थी वो पूरी तरीके से जल गई और आसपास की जो दुकानें वो भी चपेट में आ गई। यानी 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर जो है काबू पाया है। 3 दमकल की गाड़ियां लगी रही हैं, तब आग बुझ पाई है।
कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान लगभग जो है बताया जा रहा है। जो ठीक है, तूफान स्वामी 1 घंटे की देरी क्यों हुई दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में, क्या कुछ वजह बताई जा रही है उसके पीछे? जी, दमकल विभाग के अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने बताया कि सूचना पर हम तुरंत चले हैं, लेकिन कहाँ देरी हुई है ये अभी वो नहीं बता पा रहे हैं। कैसे हुई इसकी कोई खास वजह नहीं बताई जा रही है। हालांकि अभी हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जीबी प्लाजा में कपड़े की दुकान में आग लगी है और लोग बेहद आक्रोशित हैं। भैया ये दुकान जेबी प्लाजा डोरी बाजार में स्थित है, सांची वस्त्र भंडार। इसको हमने 8:15 में बढ़ाई थी और 9 बजे करीब हम अपनी दूसरी दुकान पे बैठे हुए थे कॉस्मेटिक वाली पे। वहाँ पे ये भैया जो यहाँ पे गार्ड साहब हैं वो आए भगते हुए और उन्होंने बोला भैया आग लगी हुई है बहुत तेज। फिर हमने मंदिर में से फायर एक्सटिंग्विशर निकाला और उससे आग बुझाने आए। पहले ताले खोले जिससे कि आग नहीं बुझी। फिर उसके बाद हमने 10-15 मिनट फायर ब्रिगेड वालों को दनादन फोन करिए, 100 फोन कर दिए पूरे बाजार वालों ने। 1 घंटे बाद आके लगी है पूरी आग लगने के बाद, जब तक दुकान में कुछ ही नहीं बचा और दूसरी दुकानों में और भी आग लग चुकी है। कपड़े की दुकान भैया ये 20 से 25 लाख का नुकसान है पूरा। भैया ये दुकान अब तो ये आप समय देख लो, समय के हिसाब से पूरा समय आपको मैंने बता दिया है। अब समय कितना हो रहा है ये मुझे नहीं। आगे बढ़ाने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ है, बाहर लट्ठा है, लट्ठे पे से आग लगी है, पता नहीं कैसे लगी है। दुकान बढ़ाने के बाद जब आया, जब हल्ला मचा है, जब ये आया लड़का, मैं पूरा काफी माल लाया था। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।